औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, मेरी बदकिस्मती कहिए या कराची के स्टेक होल्डर्स की खुशकिस्मती के पिछले 2 दिन मुझे कराची के इशूज पर बात करने का मौका नसीब नहीं किया अल्लाह ताला ने, लेकिन आज कोई कसर शायद मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बाकी ना रहे, क्योंकि आज सूरत हाल जो है सही मानों में 12 साल इक्तिदार की बात होगी और 30 साल मैंडेट की बात होगी, जो कि कराची में 2 जमातों को दिया गया। लेकिन यहां पर सिंध हाई कोर्ट के अंदर आज जो रिमार्क्स दिए गए हैं वो जरा आपके गोश गुजार करता चलूं कि कराची डूब गया, अलमिया है, किसी को एहसास नहीं, लोगों के घर और सामान सब तबाह हो गया, लोग घरों से अपने बच्चों को नहीं निकाल पा रहे, शहर में गाड़ियां बारिश के पानी में डूबी हुई थी, क्या हम में से कोई बारिश और गंदे पानी में जा सकेगा? सिंध हाई कोर्ट पानी के निकास के केस के दौरान सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों पर बरहम, केएमसी और मेयर कराची के दफ्तर से जिम्मेदारान को तलब कर लिया गया। अब यहां पर सूरत हाल कुछ ऐसी ही है कि अगर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली क्लिप्स पर एक नजर करम डाल ली जाए तो शायद कुछ गैरत निकल के सामने आएगी। जो लोग आज कह रहे हैं कि जनाबे वाला ये पिछले साल की फुटेजेस चला दी हैं, इन गुनेगार आंखों से कराची का वो हाल देखा है जनाबे वाला जो शायद मैं बयान नहीं कर सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले मुसलसल एक ही बात करते रहते हैं कि अगर हमने केक काट लिया तो गलत क्यों था, मेयर कराची ने भी काटा। अरे जनाबे वाला, उन्होंने केक काटने के बाद भुट्टो का स्विमिंग पूल नहीं बना दिया कराची को। आज सूरत हाल खराब थी, 2 दिन जो शहर वालों ने जो है वो आपको वोट देने के बाद, आपको मैंडेट देने के बाद और आप पर भरोसा करने के बाद, या 18वीं तरमीम का मंजन बर्दाश्त करने के बाद जो अवाम ने सहा है वो शायद बयान करने के लायक नहीं है। लेकिन मामलात वहीं दिखाई दिए कि सही मानों में वजीर बल्दियात साहब की जानिब से भी सारा मलबा या तो सोशल मीडिया पर डाल दिया गया या मीडिया पर डाल दिया गया। अब सईद गनी साहब का जरा जिक्र करता चलूं, हालांकि उनका काम ही नहीं है, सही मानों में दूसरे की देख में घुसने की सईद गनी साहब को ज्यादा आदत हो गई है। बताता चलूं कि वजीर तालीम सईद गनी साहब ने कहा है कि हालात के जिम्मेदार पीटीआई के एमपीएस हैं। अली जैदी ने नालों से गंद निकालकर कराची शहर को गंदा किया, शोर करने वाले कराची की सड़कों पर नजर नहीं आए, तो जनाबे वाला खामोशी इख्तियार करने वाले भी नजर नहीं आए, बयानात देने वाले भी नजर नहीं आए, 18वीं तरमीम का मंजन बेचने वाले भी नजर नहीं आए, भुट्टो के स्विमिंग पूल में तैरते हुए खाली अवाम ही दिखाई दिए। और अब कुछ बात कर लें जरा 30 साल के मैंडेट की। जनाबे वाला इख्तियारात नहीं है, किसी के पास नहीं है। मेयर कराची साहब कह देते हैं दामन झाड़ के कि मुखैर हजरात मदद करें। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब भी साबिक मेयर हैं कराची के, उनका स्टेटमेंट इसी दौरान आया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जनाबे वाला एडीबी की मद में मेयर कराची साहब का अपना स्टेटमेंट मौजूद है कि 15 अरब रुपए आए थे, और अगर 15 अरब रुपए को डिवाइड कर लिया जाए 750 मंसूबे कराची के अंदर होने चाहिए, एक मंसूबा भी नहीं है। मेयर कराची साहब सही मानों में एडीबी की मद में जो 15 अरब रुपए कराची को नसीब हुए थे, उससे ना आप तनख्वाहें दे सकते हैं, ना गाड़ियां खरीद सकते हैं, ना फ्यूल के अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ऑफिस का मेंटेनेंस बर्दाश्त कर सकते हैं, ना दफातर का फर्नीचर खरीद सकते हैं। तो कहां गई वो स्कीमें, कहां गए वो 15 अरब? जरा लगाते हुए दिखाई दे रहे मुझे। और अब बारी आती है उस जमात की जिन्होंने सही मानों में तब्दीली के वो गीत गाए और वो रिक्कत आमेज गीत गाए जनाबे वाला के आवाम के आंसू ही निकल आए। गवर्नर सिंध कराची से, 5 वुज़रा कराची से, आबी वसाइल के वजीर जिन्होंने कचरा भी साफ किया, आबी वसाइल, अब तो ज्यादा आपके वसाइल दिखेंगे जनाबे वाला क्योंकि आप ही आप है चारों तरफ। अली जैदी साहब जनाबे वाला नाले साफ किए थे, जरा देख लें। सईद गनी साहब भी आप पे तनकीद कर रहे हैं। गवर्नर सिंध साहब कहते हैं कि कराची को मैं इस तरह नहीं देख सकता, तो पिछले 2 अदवार के अंदर या पिछले 2 साल में जो बारिशें कराची में हुई उसमें कराची कौन सा धुल के साफ हो गया जनाबे वाला? प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब जनाबे वाला, खुदा के लिए ये राग लापना शुरू जो किया हुआ है इसको बंद कर दें। शहर कायद से वजीर आजम पाकिस्तान नहीं है। उसूली तौर पर देख लिया जाए तो प्राइम मिनिस्टर कराची से नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मियांवाली से ही है। यह आवाम को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, ताजरों से खास हमदर्दी आज है
खत्म हो गया सब, तिजारत खत्म हो गई, मईशत खत्म हो गई, सनतें खत्म हो गई, नौकरियां खत्म हो गई। पहले हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां, तिजारत बंद, ताजिर परेशान। फिर कोविड-19, लॉकडाउन, तिजारत बंद, फिर ताजिर परेशान। और अब ये मूसलाधार बारिशें, 4-4 फीट दुकानों के आगे पानी जमा, तिजारत बंद, ताजिर फिर परेशानी के शिकार। सही मानों में इतनी तिजारत नहीं करते जितना जहनी टेंशन ले लेते हैं ये ताजिर। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया है आसिफ भाषानी साहब ने। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा लाला फुरकान शेख साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फुरकान भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से टेलीफोन कॉल पर मुझे ज्वाइन करेंगी मुसर्रत नियाजी साहिबा अब से कुछ देर बाद। आसिफ भाषानी साहब, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा। सर, गवर्नर सिंध साहब का ये स्टेटमेंट कि जी कराची को इस हालत में नहीं देख सकता, तो सर वो किस हालत में मजीद देखने के ख्वाहिशमंद हैं और मजीद वो कितनी बुरी हालत देखने के जो है वो सही मानों में दर पे दिखाई देते हैं? जरा क्लियर कर दें सर, मुझे उनके स्टेटमेंट समझ में नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। कराची के जो हालात हैं अली भाई, ये कोई भी कराची वाला और कोई भी पाकिस्तानी और कोई भी इंसानी हमदर्दी या इंसान जो है ना, इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो हालात अभी कराची के रोनुमा हो चुके हैं गुज़िश्ता ये मानसून के 2 स्पेल में, ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये परसों मेरे ही इलाके औरंगी टाउन में 3 घंटे की बारिश हुई है, ठीक है, और उसमें 8-8 फीट पानी, और 2 जो है हादसा भी हुए बड़े। उसमें एक तो बेचारा मोटरसाइकिल में गिरता है और वो कुरैशी, आरिफ कुरैशी नाम का शख्स जो कि हमारे इलाके में रहता है, वो बेचारा जाबाक हो जाता है। कल हम उनके घर भी गए, कुरान फातिहा ख्वानी थी, उनके वालिदैन से भी मुलाकात की, इजहार ताज़ियत भी किया। हलीम आदिल शेख भाई भी साथ थे हमारे, और बैतुल माल से भी हमने उनके हवाले से कुछ प्लान किया है जो कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में उन्हें हम पेश कर देंगे। कहना ये कि भाई यहाँ सिंपल कारोबार या फिर पानी का भर जाना या फिर आप कह रहे हैं कि ये ओवरऑल जो है ना, ये हम हमारे जान पर बनाइए ना, इनकी ना अहली हमारे अब जानों को भी जो है ना जाने जा रही हैं। 8 हलाकत हुए, उस 8 हलाकतों में मेरे ख्याल में केई के भी चंद हलाकतें थे, मगर मोस्टली जो थे वो बारिश के रेले, पानी के रेलों में बहने का या डूबने का ज़्यादा कैजुअलिटीज़ जो है सामने आई है। तो ये देखें, अब हमारे गवर्नर साहब भी एक तरीके से वो भी एक सिस्पैनिक जो है ना पोजीशन बन गया ओवरऑल हम पीटीआई वालों के लिए भी, इसलिए कि एक बड़ा मैंडेट 14 MNAs और 23 MPs के। आसिफ भाई, आपको नहीं लगता सर पहले की बारिश में और अब की बारिश में अब सही मानों में कराची वाले यूज टू हो गए हैं कि जितने आपके MNAs MPs कराची से मुंतखब हुए हैं ना, स्पंज की चप्पल पहन के उन्होंने खाली तस्वीरें ही बनवानी है, करना तो उन्होंने भी कुछ नहीं है। सर ये हमारे जितने इदारे हैं ये भी जब मानसून का स्पेल पेशन गोई होती तो उससे पहले वो जाते हैं और एक फोटो सेशन के हद तक कर लेते हैं। और कभी कभी इनको फोटो सेशन की भी ख्वाहिश नहीं होती। अच्छा। क्यों नहीं होती है कि वो मतलब उनको ये जो कैजुअलिटीज, हादसात और ये जो तबाही के बाद उनको तो बस सियासत करना होता है, पॉइंट स्कोरिंग बातों के हद तक भुट्टू जिंदा करना होता है और पतंग को बुलंद करना पड़ता है और कुछ नहीं। अच्छा, तो दैट इज दी अच्छा हमारे लिए बहुत ज्यादा। और यहाँ अभी जो इतना भारी मैंडेट पीटीआई को कराची ने दिया है, तो इसकी भी जो है ना एक साजिश हो रही कि ये जो हमारे मैंडेट को एक तरीके से मलाइन किया जाए और बताया जाए कि आपने MNA MPs मुंतखब। अब देखें, हम तो जान देने की हद तक तैयार है, मगर हो क्या रहा है कि 18वीं तरमीम और चलेंगे 18वीं तरमीम का राग आप लोग भी लापते, वो भी लापते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक आर्टिकल का जिक्र मैं करता चलूं, 140A के तहत आप मदाखलत कर सकते हैं। और लाला फुरकान शेख साहब, जनाबे वाला बताइएगा सर, इतने बुरे हालात देख लिए ताजिरों ने और मजीद क्या देखने के दर पे है सर, बता दें क्योंकि सूरत हाल काफी खराब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, ताजिर बरादरी ने हमेशा अमन और प्यार का सबक दिया है और हमेशा रियासत का साथ दिया है। ताजिरों ने हमेशा
जो भी हुकूमत आई है उनके साथ साथ रहे हैं, कभी भी उनको उनसे दरेज नहीं की है, क्योंकि हम रियासत से लड़ नहीं सकते मगर अपना हकूक लेना जानते हैं। देखिए, ओवरऑल मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, ना कि कराची की करूंगा, कि ताजिर बरादरी के साथ क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। लास्ट पिछली हुकूमतें भी आई, इन हुकूमतों ने पहले दिन आए दिन से ऐसी हालत कर दी है जो किसी से छपी ढकी नहीं। देखें, जैसे ये हुकूमत आई, इन्होंने जो है BR का फंडा फोड़ दिया, शब्बर दे दी, हमारे ऊपर बिठा दिया, ऐसे ऐसे टैक्सेस लगाए जो कभी हमने सुने नहीं थे। जब आप व्यापारियों से टैक्सेस पूरे लेते हैं, जब आप व्यापारियों से सारे जो मंझन आपके होते हैं वो करते हैं, हमेशा हमने उसका साथ दिया, आपको लबैक कहा, हर चीज पूरी की। जिस तरीके से आप आए, लॉकडाउन का मसला था, ये पूरे पाकिस्तान का मसला था, इंसानियत का मसला था। इसमें ताजिर कितने डूबे, मईशत किस किनारे पे पहुंची, वो भी किसी से छपी ढुकी नहीं है। आसिफ साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस कंडीशन में ताजिरों को, मईशत को इस मौजूदा हुकूमत ने पहुंचा दिया है, हुक्मरानों ने पहुंचा दिया है। ये शायद ताजिर, मुझे नहीं लग रहा है कि वो सही अपनी पोजीशन में आए। देखिए, अब ईद सर पे थी, पंजाब में इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। किस सेंस में लगा दिया? हमेशा जब लॉकडाउन लगते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो ताजिरों को बुला के उनको एतमाद में लिया जाता है। जिन्होंने अली भाई करोड़ों के सामान खरीदे कि ईद पे हमारी सेल होनी है, पीछे 4 से 5 महीने हमने जो लॉकडाउन बर्दाश्त किए, किस तरह जेबों से पैसे दिए, सिर्फ PTI की गवर्नमेंट ने बिल की हद तक मेहरबानी की, उसके बाद उन्होंने कोई उनको हमें न लोन दिया, न छोटे कोई लोन दिए, न किसी की मदद की, न ताजिर का साथ दिया। इस वक्त ताजिर जेलों में है। कल पंजाब से बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उसकी भरपूर मजम्मत करता हूं। और अगर आपने ये भी देखा है कि कुछ दिन पहले अंजुमन ताजरान के एक ग्रुप ने, हमारे साथियों ने, दोस्तों ने हुक्मरान जगाओ के नाम से एक प्रोग्राम किया इस्लामाबाद में, जिसमें पूरे पाकिस्तान के ताजिर साथ थे, जिन्होंने हारन बजाए थे, जिन्होंने जो है प्रोग्राम किया था। अब मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कर रहा हूं, अगर ये हुक्मरान बाज नहीं आए तो हम इंशाल्लाह कारोबारी लोग जो हैं, इतनी ताकत रखते हैं, हुकूमत हटाओ तहरीक शुरू करेंगे। देखिए, हम किसी भी पार्टी से कोई हमारा ताजरों का नहीं होता, न हम बिगैर नस्ल के काम करते, न कोई सियासी पार्टियों से हमारा कोई सिलसिला इस सिलसिले में है। जो अच्छा काम करेगा ताजिर उनको अच्छा कहते रहेंगे। देखिए, वफाकी गवर्नमेंट के जो इकदाम थे, सिंध गवर्नमेंट के जो इकदाम थे, हमने हमेशा उसको लबैक करते आए, कहीं भी उनको पीछे नहीं छोड़ा। ठीक है, इनकी जब पॉलिसी होती है अपनी मर्जी से, आज ये करना है, आज वो करना है, आज ये करना है, किस हद तक पहुंचा दिया है। आखिर कराची में जो तबाही हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सब बंदों की जिम्मेदारी है, सब वोट ले रहे हैं। इससे इस दफा सबसे ज्यादा जो मैंडेट लिया है BTI ने लिया है। उन्होंने क्या किरदार अदा किया? सिर्फ बयानबाजी तक। इनके अली जैदी साहब आते हैं, बयान देते हैं, हलीम आदिल शेख बयान देते हैं, गवर्नर साहब अच्छे तरीके से बयान देते हैं। भाई वाकई बिल्कुल इनको फोटो सेक्शन ही करना आता है और काम नहीं करना आता। अगर दूसरी जमातें काम भी करती हैं, अगर उनके लिए बदनाम किया जाता है तो काम भी होता है, कुछ नजर आता है, ऐसे नहीं है। और देखें कि हमेशा विफाक का काम है सूबों के साथ तरीके से काम करना, उससे मिलजुल के, बड़ा भाई या एक बड़ी की हैसियत से मिलजुल के लेके चलता है एक फैमिली को। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। कभी इनका किस चीज से इख्तलाफ है, देखें इन इख्तलाफों से, इन मुफादात से नुकसान कौन कर रहा है? सारा अवाम कर रहा है, अवाम भुगत रहा है। इनको होश नहीं आ रहा, नुकसान होता जा रहा है। कहां पाकिस्तान की मैशत पहुंच गई, कहां पाकिस्तान पहुंच गया, कहां पाकिस्तान के लोग पहुंच गए। मैं आपसे सवाल करता हूं कि इस मौजूदा हुकूमत ने कौन से शोबे में तरक्की लाई? आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि मुझे ये बात करते हुए इतनी तकलीफ हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं कि हम कितनी तकलीफ में। पूरे पाकिस्तान से ताजिर दोस्तों के फोन आते हैं। कल हमारे ताजिर दोस्त जो अमन और भाईचारे का सबक देते हैं, जो हमेशा हुकूमत का साथ देते हैं, उनको जेलों में डाला गया। अली भाई, ये अच्छी बात है? जो टैक्स आपको दे, जिनके पैसों से हुकूमत चले, वो जेलों में हो। चले ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुसरत नियाजी साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया अदी, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। अदी, बताइएगा, कराची डूब गया और कराची के चारों तरफ पानी ही पानी, आवाम ने भी देखा और शायद आप लोगों ने भी देखा। कुछ कहना चाहेंगी इसके हवाले से, क्योंकि इस सूरत हाल के जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप लोग भी बड़ी तादाद में हैं। अली भाई, आपने जो कहा कि इसके जिम्मेदार हम हैं, ठीक है जी, मैं समझती हूँ कि बिल्कुल हुकूमत का काम होता है और आवाम को रिलीफ देना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखें, जो लोग 35-35 साल से इसी कराची पर बरजमान थे और उन्हीं की अजारादारी थी, ये सब किया जा रहा। फिर मैं कहूँ तो फिर कहेंगे जी इल्जाम है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक छोटी सी वर्कर हूँ।
मैं समझती हूँ कि हम एलिगेशन नहीं लगाते हैं, हम साबित करते हैं। ये पीटीआई का वतीरा है कि एलिगेशन भी लगाते हैं और इनका काम जो है ना सिर्फ एक ही है, इल्जाम लगाओ और खुद बरी जिम्मा हो जाओ ना। देखिए इस पर जो ज्यादा समझ लें कि कराची का हिस्सा रहा मुतासिर हुआ है वो औरंगी टाउन। और औरंगी टाउन देखें 70 की दहाई में जब था तो उसके रोड देखें, उसका सब देखें, और यकीनन आबादी के पेश नजर वो चीजें होती हैं, लेकिन नदी नालों पे, चाइना कटिंग पे, ये इसका कौन था किंग, ये सब आपको, मुझे, पूरी आवाम को, जो मेरे दो भाई बैठे हुए इन्हें बाखूबी इल्म है। देखिए हम ये नहीं कहते कि हमने बहुत बेहतर किया, लेकिन ये देखिए अगर एक तरफ कहा जाए, क्या लाहौर जो है ना बारिश के बाद आपको और मुझे लंदन नजर आया, पेशावर आपको पेरिस नजर आया, कराची तो कराची ही रहा और कराची ही रहेगा। 2 घंटे के बाद जो है ना अली कराची खुश्क नजर आया। कराची में महसूस हुआ कि शायद बारिश नहीं हुई थी। माजी में यहाँ इसी कराची शहर में, मेरे और आपके शहर में कश्तियां भी चला करती थी। उस वक्त किसी की जरूरत नहीं पड़ा करती थी, इसलिए कि उस वक्त ताकतवर लोग थे। हम समझते हैं कि हम पर तनकीद होनी चाहिए और तनकीद मीडिया को, सबको दिखानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ साईं सरकार और पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी चाहती है और इसी जज्बे के साथ है, और इसी वजह से आप देखें कि नदी नालों की सफाई हुई। मैं नहीं कहती उस तरह हुई जिस तरह होनी चाहिए, लेकिन वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर और भी काम इस पे हो रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये खुर्रमशेर जमान साहब, कथा कलामी माफ अद्दी, लेकिन खुर्रमशेर जमान साहब कह रहे हैं कि 1.25 अरब रुपया कहाँ चला गया जो वर्ल्ड बैंक से मिला। देखें खुर्रमशेर जमान साहब से ये जरा पूछ लें कि आपके जो 14 MNAs है, जो सिलेक्टेड MNAs है और MPAs है, जो ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, सिर्फ एलिगेशन लगाते हैं, उन्हें 30 से 35 जो है ना करोड़ मिले उनको, हर मेंबर्स को, वो इन 2 सालों में कहाँ चले गए? खुर्रमशेर जमान साहब से ये तो पूछ लीजिए। उसको उनको उन चीजों को नजर नहीं आता। ये दूसरों की जो है ना समझ लें कि लगे रहते हैं तो में, अपना क्यों नहीं हिसाब देते? क्या खुर्रमशेर जमान साहब इसी कराची का पीटीआई का प्रेसिडेंट नहीं है? क्या वो सड़कों पर नजर आया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आप देखें, जितनी भी क्यादत थी, जितने भी लोग थे, वो सुबह 6 बजे तक इसी सफाई में लगे रहे। उन्हीं की मेहनत की वजह से जो है ना मोहम्मद अली, ये कराची 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटों के अंदर पानी खत्म हुआ उसमें। अच्छा मुसरत नियाजी साहिबा, मैंने जब आपसे पहला सवाल किया तो आपने कहा कि नजर सानी की जरूरत है कि 30 साल में जिनके पास मैंडेट था उन्होंने क्या किया, और अगर कराची 2 घंटे में साफ हो गया तो आप लोगों ने सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया। ये क्या बात हुई मुसरत नियाजी साहिबा? मतलब मोहम्मद अली देखिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि जितना काम हमें करना चाहिए उससे ज्यादा करेंगे और बेहतर होना चाहिए। देखिए हमने अगर क्रेडिट लिया है ना मोहम्मद अली, तो उसकी वजह मेरे भाई ये है कि आप मतलब ये देख लें, अगर सईद गनी साहब थे या वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह थे, इनकी पूरी टीम के साथ सुबह 6 बजे तक वो रोडों पे नजर आए, सुबह 6 बजे तक वो काम करते हुए नजर आए। उसकी वजह मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्रेडिट, जाहिर बात है बेहतर काम किया तो उसका क्रेडिट तो चलें ठीक है, बिल्कुल जो बेहतर काम किया उसका क्रेडिट लेना चाहिए। लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, मुझे एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी काफी सवालात बनते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आसिफ वाशानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। आसिफ भाई, जनाबे वाला बताइएगा, आप खुद भी औरंगी टाउन से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जरा बता दें सर, आपकी नाक के नीचे इतनी संगीन सूरत हाल आपके इलाके की रही, इतने लोग वहां पे मर गए सर, फिर भी कोई आवाज नहीं है कोई? जी अली भाई, मुसरत नियाजी साहबा की जो बातें वो सुन के मैं तो मतलब एक अजीब शशोपंज में पड़ गया कि ये किस अंदाज की बातें कर रही, ऐसी बातें कर रही हैं कि बिल्कुल जो आंखों देखा चीजों को जो है ना वो झुटला रही हैं अपने बयान से। अच्छा भाई, औरंगी टाउन में 3 घंटे जो बारिश हुई है, पूरा औरंगी वहां डूब गया जी। कोई इदारा नहीं, ख्वाह वो आपका बल्दियाती हो या सिंध गवर्नमेंट का कोई ऐसा इदारा जो कि लोगों को रिलीफ देने के हवाले से या उनको रेस्क्यू करने के लिए जो नजर आ रही हो, लोग रजाकाराना तौर पे खुद एक दूसरे की जाने को बचा रहे थे। लोग नकल मकानी किया है उन्होंने, लोगों ने, मैं खुद अपने आंखों से देखा हूं, मैं वहां मौजूद था।
मैं चीजों सर को 2 इत्तेहादी एमपीए हैं, एक आपकी जमात का एमपीए है, कोई तो निकल के आता ना सर। सर, ना सोशल मीडिया पे एक तस्वीर ही दिख जाती मुझे, मैं चश्मे का नंबर ठीक नहीं कराता फिर। सर ये अलमिया औरंगी टॉन के साथ है कि ये जो हमारी जो है ना हमारी कोलेशन पार्टनर जो एक मखसूस पार्टी जी। MQM, वो शुरू दिन से ही MNA MPs बनती रही है। अच्छा। मगर MNA MPs कहीं और से आके बनते थे और फिर वो औरंगी से MNA MPA बनने के बाद वो भूल जाते थे, और जो MPA वहां से नॉमिनेट या बनता है जी। या बनता था वो भी इतना कमजोर होता था कि जिसके इख्तियारात में कुछ होते नहीं थे। अच्छा। वो औरंगी टॉन को मतलब एमपीएस के इख्तियारात, एमपीए सर मेयर कराची थोड़ी है कि इख्तियारात नहीं होंगे उसके आवाज पास। तो उठा सकते हैं, आवाज तो मैं आई एम नॉट MNA MPA। अच्छा। बट मेरा जो एक काम है जी, वो जी। मतलब औरंगी का नुमाइंदा होने के, औरंगी का बेटा होने के खातिर, औरंगी वाला होने के खातिर मैं और इवन कराची वाला होने के खातिर, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों के मसाइल को उजागर करूं, वहाँ के जो सिचुएशन है, और जो एक लोग जो है एक तरीके से लगता नहीं है कि वो कराची का कोई हिस्सा है, वो इस हद तक पसमानदा होता चला जा रहा है। एक ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा इन्होंने बनाया औरंगी टॉन के लिए, 8 साल से वो लटक रहा है और औरंगी का एंट्रेंस पूरा बर्बाद हुआ है। मतलब आप इस कदर सर अपनी हुकूमत से बात करें ना कि ये कब मुकम्मल करोगे, याजूज माजूज के आने का इंतजार कर रहे हो क्या? नहीं भाई दूसरों के प्रोजेक्टों पे तख्तियां तो लगा लेते हैं जी, मगर जो खुद काम नहीं करते जी। तो सर बात ये कि ये उस वक्त ओपन हुआ था प्रोजेक्ट जब ग्रीन बस सर्विस, देन उसके साथ ही साथ बट ग्रीन बस सर्विस अब इंशाल्लाह गोइंग ऑन टू बी ओपन वेरी मुमकिन है 2-3-4 महीने बाद हो जाएगा। मगर ऑरेंज बस मंसूबा जो है तो वो अभी तक इस बसमान अभी तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है, और वहां जो ग्रिल वगैरह भी जो लगा हुआ था वो भी अब जंग आलूद हो गया। मसाइल की बात हो गई, प्रोजेक्ट्स की बात हो गई, जरा ताजरों के साथ आप लोगों ने क्या किया है सर? ताजरों ने क्या बिगाड़ा था आपका, ये बता दें सर। देखिए लाला फुरकान की गुफ्तगू आप सुन चुके हैं। लाला फुरकान जो अपना इन्होंने एग्रेशन शो किया है उसको मैं समहाउ थोड़ा सा उसको इस अंदाज में कहना पसंद करूंगा कि भाई ये खान साहब ही थे कि जिन्होंने अनपॉपुलर डिसीजन कि पूरा सिंध और इवन जो कैबिनेट मेंबर्स और जो सीनियोरिटीज उन्होंने भी बोला कि भाई आप जो हैं लॉकडाउन करें, मगर उन्होंने कि ये गरीबों का क्या होगा, ये कारोबार लॉकडाउन पे कहां चले गए? मईशत तो पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। मईशत देखिए कोविड-19 से पहले मईशत को खुट्टे लाइन लगा दिया था आप लोगों ने। नहीं मतलब कोविड-19 से मईशत हमारी मईशत बैलेंस होने की तरफ जा रहा था, फिर ये पैंडेमिक आने की वजह से अच्छा। ये 6 महीने का ड्यूरेशन वो बिल्कुल इवन ये इनफैक्ट ये अफेक्ट ओनली कराची या पाकिस्तान को नहीं किया है, ये ऑल पूरी दुनिया को किया, और जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं अच्छा। उनकी मईशत भी बैठ गई है। तो इस हवाले से जो हमारा जो नैरेटिव था या खान साहब का जो अनपॉपुलर डिसीजन उस वक्त का था कि नहीं ये छाबड़ी वालों का क्या होगा, ये दुकानदारों का क्या होगा, इसलिए कि मईशत हमारे लिए जो है ना सर्वाइवल था। अगर मईशत बिल्कुल बैठ जाता तो यकीनन जो पैंडेमिक से जितने लोग नहीं मरे हैं उससे कई गुना ज्यादा जो है भूख और अफलास से मरने ठीक है तशवीश थे जी। तो लाला फुरकान शेख साहब आपके सवाल का जवाब मिला है या मजीद कुछ कहना चाहिए? अली भाई देखें इन्होंने अपनी जगह पे बात सही की है, अच्छा। वो इनके हिसाब से सही है जी। देखें खान साहब ने फायदा दिया है, अपनी कम्युनिटी को दिया है, अपनी पार्टी को दिया है, जो उनकी पार्टी के ताजिर हैं। अच्छा देखिए तो ये रेडी लगाने वाला मिसाल के तौर पे एक आध का नाम लेना पसंद करें। छोटे दुकानदार आटे की बात है, जैसे चीनी की बात है, जैसे पेट्रोल की बात है। देखिए हम एक लाइव प्रोग्राम में लाखों लोग देखते हैं, सबको पता है इन्होंने क्या किया, कैसा किया। पेट्रोल का जब मामला था किस हद तक था, जब 70 रुपीज का पेट्रोल हो गया था तो नायाब था। फिर इन्होंने मुझे ये बताया ओगरा जो एक लेटर नोटिस निकाल दिए कि रेट बढ़ा रहे हैं, तो उसमें इतना 25 रुपए का कभी जंप नहीं आया। चलो मुल्क की कौन से ऐसे हालात हो गए थे, क्या ऐसा पीछे से कोई रेट बढ़ गए थे आलमी मंडी में जिन्होंने एकदम से 26 तारीख को पहली तारीख को जो होना होता है वो एक रात में, एक दिन में, एक टाइम में, एक घंटे में इन्होंने डिसीजन लेके सबके ऊपर मुसल्लत कर दिया। इधर आवाम डूब रहा है, इधर मैशत डूब रही है, मैशत तबाही के किनारे पे, मगर इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया। इन्होंने क्या किया था, इनके लोगों ने क्या किया था, जैसे पेट्रोल का रेट डाउन हुआ इन्होंने पेट्रोल डंप किया, इन्होंने ज़कीरातों की उसके पेट्रोल पाकिस्तान में नहीं मिला था। ये मीडिया की बात है, मीडिया की रिपोर्ट से, हमारी मेरी जाती नहीं ओपिनियन। अब उसके बाद क्या हुआ,
ये जब इन्होंने जैसे जंप जो है पेट्रोल बढ़ा दिया 25 रुपए, आप देखो पेट्रोल आपको वाफर मिकदार में मिलेगा, वैसे आपको पेट्रोल नायाब था। आई चीनी की बात, चीनी 50 से 85 पे लेके गए, पिछली गवर्नमेंटों ने बढ़ाई मगर इस तरह नहीं बढ़ी। आए आटे की बात, आटा इन्होंने जो है इस मुल्क में गंदम कम है और इन्होंने जो है आटा और गंदम जो एक्सपोर्ट की, यानी किस तरीके की गवर्नमेंट है, मुझे ये समझ में सबकी नहीं आ रहा ये फैसला किस तरीके सूरत हाल अब आ चुकी है, जैसे बारिशों के बाद की जो सूरत हाल है, इसमें मजीद क्या मुश्किलात हैं आपको ये बताइएगा। देखिए बात यह है कि मैं बताऊं, जब भी कोई परेशानी का वक्त आता है मुल्क में, तो जिम्मेदारी हुक्मरानों की है कि जिस अवाम से वोट लेके इक़्तिदार में आते हैं, सब अपना स्टेक होल्डर जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखाएं, अवाम के साथ खड़ा रहें। जब फवाद चौधरी साहब ईद जो एक चांद की पहले 1 महीना पहले बात करते हैं, जब आपको पता था कि बारिशों की फोरकास्ट है, तो इनका जो है बड़ा एक स्टेक होल्डर है कराची में, इनके एमपीएस का भी काम था, तमाम तर पार्टियों का काम था कि पहले से अपने नाले साफ करवाते, सफाई करवाते, क्योंकि एक एमपीए को, एक एमएनए को सालाना 5 से 10 करोड़ रुपए जाती एमएनए फंड होता है, प्रायोरिटी का होता है। देखें उनसे ये काम करा सकते हैं, मगर बात सुने, अगर मैं किसी इलाके को या किसी हुक्मरान जमात में हूं या मैं किसी जो है इलाके को करता हूं रिप्रेजेंटेटिव, तो मेरा काम है अपने मसाइल, अवाम के मसाइल उजागर करना, हल करवाना। आप इक़्तिदार में हो, आप वफाकी गवर्नमेंट में हो, आपकी जिम्मेदारी है मसाइल हल कराना। सही है। बाकी मसाइल आप हल नहीं कराओगे तो ऐसे है कि लोग जो है, अभी देखो आपको मैं ये बताऊं कि इन मसलों की वजह से आप पूरे सिंध देखें, पूरा पाकिस्तान देखें, पीटीआई के खिलाफ लोगों ने जो बैनर लगाना शुरू कर दिए कि हमसे गलती हो गई खान साहब को वोट देकर। चले ठीक है, मुसरत नियाजी साहब एक दफा फिर आपकी तरफ आऊंगा। जनाबे वाला बताइएगा, आसिफ भाषानी साहब कह रहे हैं कि अपनी आंखों से सूरत हाल देखकर आ रहा हूं। कोई अगर ये कह रहा है कि जी 2 घंटे में या 3 घंटे में कराची में खुशका पड़ चुका था, तो ये हवा में फूलझड़ी छोड़ने वाली बात है। आप लोग आंखों देखी बात को झुठला रहे हैं। आसिफ भाई की आंखें अगर खराब हो गई हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने पहले ही कह दिया था कि औरंगी टाउन में जरूर हुआ है, लेकिन औरंगी टाउन में भी एमपीए एमएनए इन्हीं के इत्तेहादी हैं, इन्हीं के अपने लोग हैं। और दूसरी बात है, ये लोग इनके एमपीए एमएनए गलती कुछ अवाम से भी हो गई और ज्यादातर तो सिलेक्टेड की मेहरबानियां थी इनके ऊपर। ये कहाँ थे, ये क्या इनके फूल जो बरस रहे थे वो सिर्फ इनके अपने घरों में बरस रहे थे, या जो ना ये मीडिया पे बैठकर बातें करते हैं, या ट्विटर की पैदावार है ये, इनका और कोई काम नहीं है। मोहम्मद अली मैं बता रही हूँ, इनका और कोई काम ही नहीं है जो लॉजिकली कोई बात करता है। जिस तरह मेरा भाई कह रहा है कि इन्होंने आवाम का बेड़ा गर्क किया, इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक की बात ही नहीं है। कि मुझे ये बता दें कि ये एक जो ना 100 दिन का एजेंडा जो था उसका तो राय से कसर, उस वक्त तो ये समझते थे इनके खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर कि कुर्सी जो है ना फूलों की सेज है, इस पर मैं बैठूंगा और मैं बस सारा निजाम बदल दूंगा, मेरे पास इतना कुछ है और मेरे पास इतने एक्सपर्ट लोग हैं कि मैं सारा कुछ निजाम बदल दूंगा। 200 अरब जो है ना मैं जो है आईएमएफ के मुंह पे मार दूंगा। करोड़ों की नौकरियों की बात करते थे, लाखों घरों की बात करते थे, बिजली 2 रुपए यूनिट होना चाहिए थी, 45 रुपए पेट्रोल होना चाहिए था। मैं भीख नहीं मांगूंगा, भीख मांगूंगा तो खुदकुशी कर लूंगा। लेकिन मुसरत नियाजी साहबा एक स्टेटमेंट यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ है सईद गनी साहब का। वो कहते हैं कि अली जैदी ने नालों से गंद निकालकर कराची शहर को गंदा किया। मैं एक चवल वजीर की कहने में नहीं आऊंगा, सईद गनी साहब का ये स्टेटमेंट मौजूद है। 1 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप, 100 दिन के एजेंडे की बात कर रही हैं, 365 दिन पुरानी बात कर रहे हैं। सईद गनी साहब देखिए एक चीज, अगर सईद गनी साहब ने कहा है इस चवल वजीर के लिए, इस नाअहल शख्स के लिए, मतलब गंदी सोच वाले शख्स के लिए, इसलिए गंदी सोच कि जब अगर इसने भी लोगों से अपने ही कायद की तरह लोगों से भीख मांगना शुरू कर दी थी कि मुझे दो और मैं साफ करूं, और वो सारा गंद कचरा उठा के इसने पुलों के नीचे डाला था, इसे कचरे डाले, इसने ढेर डाला। तो इनका दिमाग वैसे भी मोहम्मद अली स्टेटमेंट मौजूद है ना। अली जैदी साहब ने कौमी असेंबली में कहा कि पीडब्ल्यूएफ के अकाउंट में डलवाया था, किसी में तप्पड़ है तो पीडब्ल्यूएफ से जाके पूछ ले। आप क्या सोचते हो? नहीं मुसरत नियाजी साहब, अली जैदी साहब ने इसकी वजाहत दी थी कि जितना फंड आप लोग जो इल्जाम आयद कर रहे हैं कि जी वहां से फंड लिया, वहां से फंड लिया, पीएफओ के अकाउंट में आए थे, अगर किसी में तप्पड़ है तो उनसे पूछ ले। देखिए मैं एक बात बताऊं जी, अभी तो मेहरबान है, सिलेक्टेड हैं ये लोग, अभी तो मेहरबान है। मैं जब देखती हूँ कि अभी तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी अपनी विकटें गिरना शुरू होंगी। हम नहीं चाहते इनकी विकटें गिरना शुरू, हम तो चाहते हैं आवाम जितना इस वक्त मेरा भाई जिस तरह कह रहे हैं कि इनके खिलाफ बैनर लगा रहे हैं, बैनर नहीं लगाएंगे। आप
अनकरीब देखिएगा, अगर कोरोना ना होता और यही हालात होते तो लोग डंडे और जूते लेकर इनकी तरफ आते, वही बनी गाला की तरफ बढ़ते। देखिए मुझे एक बात बताए, ईमानदारी से बात बताए कि यहीं से इनका सिलेक्टेड हो रहा है आरिफ अलवी साहब, वजीर आजम सिलेक्ट हो रहे हैं, गवर्नर सिलेक्ट हो रहे हैं, और तो मेरे भाई 14 MLAs आपके सिलेक्ट हो रहे हैं, सब कुछ तो हो रहे हैं आपके पास, तो आपने कौन सी मेहरबानी कर ली? 162 अरब का वजीर आजम शोशा छोड़ के जाते हैं, वो तो उनसे हो नहीं सका पूरा, बातें करते हैं कि जी हम आवाम के लिए। आप वजीर आजम साहब जितनी दफा आए उनको मिलना तो गवारा है नहीं सीएम साहब से, वो जब आते हैं तो कभी किसी बिजनेसमैन के हवाले से आते हैं मिलने के लिए, चंदा जमा करने के लिए, कभी कुछ करने के लिए आते हैं, वो कब आए हैं आवाम की खातिर? हम तो चाहते हैं कि आवाम के लिए काम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुसर्रत नियाजी साहिबा पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक MQM से भी ये सवाल बनता है कि जनाबे वाला 30 साल की कारकर्दगी, सुभान अल्लाह, अलमान अल हफीज। एक ब्रेक के बाद वापस आ वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आसिफ भाषानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आसिफ भाई, जनाबे वाला देखें, जितनी जान छुड़ा लें, जितना दामन छुड़ा लें, कहीं ना कहीं बात घूम फिर के आप पर आएगी। 162 अरब रुपए का जवाब सर देने 8 अरब रुपए आए थे MNAs MPS में, नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन बांट दिए गए, बाकी पैसा कब आ रहा है? देखिए, ये जो हमारी बहन है मुसर्रत नियाजी साहिबा, उन्होंने जब बयान किया है कि ये MNA MPS को ये करवाना था और ये फंड जो एलोकेट हुआ है, जी। MNAs का काम नहीं है कि वो गटर लाइन, ये DMC KMC और जो दीगर इदारे हैं, सिंध गवर्नमेंट का ये डोमेन बनता है। तो MNA को फंड्स क्यों दिए गए? ये इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और इसके अलावा और भी कई काम होते हैं। अब ये DMC जो नाले की सफाई है, अच्छा आपने जो अली ज़ैदी की जो एक्टिविटीज लास्ट ईयर के थे, जो NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसके तौर पे जो है उन्होंने किया था, तो उसमें देखिए लास्ट टाइम बारिश ज्यादा हुई थी। अच्छा। इस साल से अभी तो ये मानसून का स्पेल मजीद आना है, जी, इसलिए अगस्त बाकी है, मुमकिन है सितंबर तक ऑनवर्ड मानसून की बारिशें की पेशन गोई या हो सकती है एज यूजुअल। मगर लास्ट ईयर बहुत ज्यादा, अगर अली ज़ैदी साहब ने वो एक्टिविटी नहीं करवाया होता, लेट्स क्लीन कराची का, और जो गार्बेज इस हद तक, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं खुद जो है जहाँ कचरा फेंका जाता है, डंप किया जाता है, मैं खुद वहाँ विजिट करके आया हूँ, ठीक है ना। मतलब मैं खुद एक्टिविटी में शामिल था और उसकी वजह से शहर कुछ महफूज रहा। असल में जो मसला है ना, ये जो दो पार्टी है MKM और पीपल्स पार्टी। बचकाना सवाल कर रहा हूं आपसे आसिफ भाई, जनाबे वाला ये बताइएगा कि जो सूरत हाल कराची की है, ये पहली मर्तबा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। गवर्नर साहब को भी पता होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी पता होगा कि ये सूरत हाल कराची में होती है, ठीक है। गवर्नर साहब का आज का स्टेटमेंट क्यों है कि कराची को अब अकेला नहीं छोड़ सकता? मतलब पहले 2 सालों में छोड़ सकते थे। देखें, हम जो हमने एक्टिविटी किया और इनको जो जगाते रहे, अच्छा। जो यहाँ के यू कैन से के जो मैंडेट लेकर बैठे हुए थे सिंध गवर्नमेंट वाले और बल्दियात के हवाले से जो सिस्टम ऑपरेट कर रहे थे, अच्छा। हमारे साथ जो एक इशू है, एक मेहनत कर रहे हैं, 140 से लगाएं, जान छुड़ाएं, सर उसके लिए अदालत चले गए आप अनवर मंसूर साहब के जरिए। इसी तरफ हमें जाना है, अच्छा। इसलिए कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं हमारे पास तो बचता है। डायरेक्ट निफाज हो सकता है ना, आइन का आर्टिकल है ना सर। जी बिल्कुल। तो फिर अदालत में जाने की जरूरत क्या थी? मामले को लटकाना चाहते हैं आप? तो नहीं, हम जो है अटॉर्नी जनरल साहब को कैसे अहकाम दे दिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि आप चले जाए अदालत इस मामले को लेकर? एक्चुअली हम जो है ये एक थोड़ा सेंसिटाइज, आप देखें अभी हमने 14A के जो सेशन है वो लगाया नहीं, 140 हाँ 148, मगर वो हो ये रहा है कि अभी से वो सिम कार्ड का जो है ना वो उन्होंने सियासत शुरू कर दी है। मास्क में अजरक, तो हर चीज में अजरक का जो एक सिंबल देना, इट मीन्स कि सिम कार्ड की शुरुआत शुरू हो चुकी है। अच्छा, हो ये रहा है कि ये कराची जो है, कराची को ये दो पार्टी जो है ना हाईजैक करने की जो है ना वो ऑलरेडी 40 साल से की हुई है। अच्छा, कौन सी दो जमात? दो जमात, पीपल्स पार्टी और MQM। तो सर इत्तेहादी है ना? तो बेसिकली मैं खुल के इत्तेहादी है, तो मैं सर हाईजैक करना काम होता है चोरों का, लुटेरों का, डाकुओं का, उनको साथ मिलाया। वो 40 साल से हाईजैक किया हुआ है और बिल्कुल जो है ना नहीं गले से पकड़ा हुआ है, और अभी भी इनकी यही ख्वाहिश है कि कराची को जो है ना अपने एक यरगमाल बना के रखें, ठीक है। और उसके लिए वो कोई भी कार्ड खेलने के लिए तैयार है, वो पाकिस्तानी कार्ड, जबकि ये मुल्क का इंजन, रेवेन्यू इंजन है कराची, मगर वो तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं पता? नहीं,
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कई बार इनिशिएट ले रहे हैं, और इवन आप देखें ना पेंडेमिक के मामला, अगर इन मामला के ऊपर आ गई मैं थोड़ा सा इनको परेशानी देखे लाला मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पेंडेमिक के हवाले से जो इश्यूज होते थे, अच्छा, तो उसमें भी सिंध बिल्कुल वाइस वर्सा जाता था, बिल्कुल जो हमारे तो पंजाब फॉलो क्यों करता था? तो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा फॉलो क्यों करता था? करता था। अगर सिंध वाले बिल्कुल अलग जा रहे थे तो फॉलो क्यों हो रहे थे? जैसे करता उसके बाद डिसीजन लिया जाता था। बेसिकली ये चीज जो है ना, ये शुरू दिन से ही मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और इनका बेसिकली एजेंडा है कि ये जो बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग और जो केसेस नैब के खुले हुए हैं, जी जी, उस पे वो प्रेशराइज करना चाहते हैं, और वो जो अपना 13 जो तरमीम पेश किया है ना एहतसाब का, अच्छा, जिसकी वजह से नैब के अंदर जो ताकत और नैब की रूह निकालना चाह रहे हैं उस 13 तरमीम के थ्रू, तो ये पीटीआई इनके इस ब्लैकमेलिंग में बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा, और नैब को चले ऑपोजिशन की बात ही नहीं करते ना। जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने जो नैब के हवाले से कहा है कि इसको ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, सही या गलत? बिल्कुल गलत बात है। जस्टिस मकबूल बाकर साहब के रिमार्क्स गलत हैं? नहीं, मैं इन मायनों में देखिए, नैब है और पीटीआई है। अच्छा। नैब का हमारा कोई कोalition नहीं है, फिर भी उनको ऑपोजिशन के लोग नजर नहीं आते। वो बेसिकली नैब के जो चेयरमैन है वो भी किसके उनको भी चले, मैं समझ गया आपकी बात। चले जी, लाला भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अली भाई देखिए, बात सुने, जहां तक सिंध गार्ड की बात है, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, लोग जो है ना इन चीजों को बारीकी से देखते हैं। मुझे ये बताएं कि हमारी कौमों की जो पहचान होती है वो कल्चर से होती है। अगर हम कल्चर को नुमाया करते हैं तो उसमें कौन सी कोई गलत बात है? कभी शहबाज गिल साहब जो है वो इस पे कहते हैं कि ये वो है, ये है। अभी आसिफ भाई ने कहा कि आप सिंध में रह रहे हो, सिंध से ताल्लुक रख रहे हो। मैं आपको आज दिल की बात बता रहा हूँ, ये मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, ये हर बंदे ने ऑब्जर्व किया है। शायद ये समझते हैं कोई पाकिस्तान के नक्शे में कोई सिंध नहीं है। सिंध को ये बुग्ज़े रखते हैं पीपुल्स पार्टी, और जो ये जो है इस बुग्स की वजह से, पीपुल्स पार्टी की दुश्मनी की वजह से हमारे सिंध के ऊपर जो जुल्म करते जा रहे हैं और इसको नहीं करे। देखिए, अगर कराची की जो हालत है वो सियासी चुपकलिश की वजह से, आप सब देखिए, मेरी बात सुने, उसमें ये भी है। अच्छा। उसमें ये पैरा है कि देखिए, विफाक जो है वो हैंडल टेकल करता है, एक बड़ा भाई है। अच्छा। अब और वो एक दिन मुदाखलत कर देंगे तो मामला रुक जाते हैं, मगर ये गवर्नमेंट जो है अपने मामला को सलीके से चला रही है, उनको चला दे रहे हैं। देखिए, बात सुने, मैं इनको जवाब से आपने बात की, सर मुझे बात करने दे, मुझे अपना मौकूफ बयान करने दे। देखिए, बात सुने, पहले दिन से इन्होंने जो है आपस में चपकलिश की, वो हुक्मरान जमात ने जो वफाक में है, उसकी वजह से कभी काम रुकावट आती है तो कैसे दुरुस्तगी से काम किया जाएगा। मगर फिर भी इनको शाबाश है। देखें, कोरोना का मीटर आया तो उन्होंने इस तरीके से काम किया कि सिंध को जो काम कर रहे थे, सिंध को देख के वो कापी और सूबे कर रहे थे। ये नहीं समझते कि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, मगर सिंध में पाकिस्तान का अवाम रहता है। इन्होंने उनको अवाम का ख्याल नहीं करना, वोट लेके अवाम से आए हो, ठीक है? तभी तो हम कह रहे हैं कि आप सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है। अगर ये फरिश्तों की गवर्नमेंट है, अगर ये बहुत शुक्रिया लाला फुरकान शेख साहब अंजुमन ताजरात मेरे साथ मौजूद थे। आसिफ भाषानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जबकि मुसरत नियाजी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थी। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी चुपकलिश के बायस कराची डूब चुका है। खुदा के लिए इस कराची के लिए कुछ कर लें, क्योंकि आवाम अब बहुत परेशान दिखाई देते हैं। कारोबार नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, तब्दीली नहीं है, और लोग कहते हैं दिया जलाए रखना है। यहां पर 15 चिराग बुझ चुके हैं। उनके घरों पर जाकर खुदा के लिए उनकी खैर ख्वाही कर लीजिए। दिया जलाए रखते रहेंगे, लेकिन खुदा के लिए जो चिराग बुझ गए हैं ये भी इसी शहर के ही चिराग थे, ये भी आपकी जिम्मेदारी थे, आपकी जिम्मेदारी बनते थे। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।